अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं साइम सुलहरी और आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं एक स्कैम के ऊपर। ये स्कैम अगर किसी और के साथ हुआ होता तो मैं कहता यार छोड़ो, क्या करना है, हो सकता है कोई गलत फहमी हुई हो या सुनी सुनाई बात हो, लेकिन ये स्कैम हुआ मेरे खुद के साथ। बताता चलूँ आपको कि कल लास्ट डेट थी फॉर्म सबमिशन की BTK2 की। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक फॉर्म लूँ और उस पर बुकिंग करवा के तो मैं सबमिट करवाऊँ मार्केट से। मैंने इसी तरह एक फॉर्म परचेज किया। उस फॉर्म के ऊपर पेड अमाउंट आती है 5,10,000 रुपये, जो कि बैरियर टाउन के अंदर सबमिट करवानी होती है अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ और उसको फिल करके। इसी तरह मैंने भी वो फॉर्म फिल करके उसको सबमिट करवाया, लेकिन मेरे साथ कुछ हुई ऐसी अनहोनी कि मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। मुझे पता चलता है कि जनाब आपके भाई को वहाँ पे बिठाया हुआ है, क्योंकि मैंने अपने भाई को भेजा था फॉर्म सबमिट करवाने के लिए, तो वो फॉर्म कैंसिल हो गया है, वो फेक फॉर्म है। मैंने सोचा फेक फॉर्म है, ये कैसे हो सकता है। फ़ौरन से पहले मैंने उस बंदे को फ़ोन किया जिससे मैंने वो फॉर्म परचेज़ किया था। वो कहता यार कोई मसला नहीं, मैं आपके साथ चलता हूँ। फिर हम गए बैरियर टाउन के हेड ऑफिस और जाके हमने वहाँ पे सिचुएशन देखी तो बताया गया कि जनाब जो फॉर्म आपको दिया गया है वो फेक फॉर्म है। उसके ऊपर जो असल क्या है, नकल क्या है, वो भी मैं आगे वीडियो में आपको बताता हूँ कि किस तरह से पता चला कि वो नकली फॉर्म है और किस तरह से वो उनके रिकॉर्ड में नहीं आ रहा था। बेसिकली धोखा करने वाले किसी भी जगह को नहीं छोड़ते कि वो भले नोट हो या कोई भी चीज़ हो। उनका मकसद होता है कि कम से कम उनको जो मार्जिन, उनका प्रॉफिट है, वो जैसे तैसे करके 420 जो भी करके उनको मिलना वो मिल जाए। तो जनाब इसके अंदर अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर दो फॉर्म नज़र आ रहे हैं। दोनों फॉर्म के ऊपर आपको पता नहीं चल रहा होगा कि असल कौन सा नकल कौन सा, दोनों तो एक जैसे हैं। तो ये बताता चलूं कि आप दोनों की स्टैंप्स को गौर से देखिएगा कि दोनों की स्टैंप के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जो कि पेड अमाउंट की स्टैंप आती है, एक सिंपल फॉर्म आता है, एक ऐसे ये फॉर्म आता है जिसके नीचे ये 75 रुपए का नोट लगा होता है और ये एक जर्नल, उसके ऊपर भी 75 रुपए का नोट लगा था, सब कुछ था। ये फॉर्म मैंने बैरियर से परचेज किया था, 1,000 रुपए का, कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए थे। तो उसके ऊपर एक स्टैंप लगी हुई है। अभी आप देख सकते हैं कि दोनों स्टैंप्स के अंदर आपको डेट की जगह पे वाज़े फ़र्क नज़र आ रहा होगा। जो कि ओरिजिनल फॉर्म है वो इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जो ओरिजिनल फॉर्म है और जो फेक फॉर्म है। अब आप अपनी स्क्रीन पर फेक फॉर्म देखिए कि किस तरह से दोनों की स्टैंप के अंदर वाज़े फ़र्क है। ये वो एक छोटा सा फ़र्क था। उसके बाद जब सिस्टम के अंदर एंट्री हुई, क्योंकि ये जब सिंपल फॉर्म के ऊपर आप फेक स्टैंप बना के लगाएंगे तो उनके रिकॉर्ड के अंदर ये फॉर्म अनपेड आएगा, क्योंकि उसके ऊपर साइन स्टैंप हुए होते हैं। उसके ऊपर साइन स्टैंप इवन के जिस रियल एस्टेट से वो आ रही होती है उसके भी साइन स्टैंप होते हैं। और उसके बाद जो उनके ऑनर हैं या बॉस हैं, जो उन्होंने कहा जी बॉस के साइन ये सेम नहीं है। अब वो बॉस शाहिद कुरैशी साहब को कह रहे थे या अली मलिक साहब को कह रहे थे, अब मुझे उसका पता नहीं है, लेकिन ये साइन के अंदर और इन चीज़ों के अंदर डिफरेंस था कि जनाब उसके बाद जो चीज़ें थी, स्टैम्प बनाने वाले ने स्टैम्प बना के और वो स्कैम कह ले कि मेरे सामने आ गया और मुझे वो फेस करना पड़ा। बहरहाल वो फिर बहरिया ने मुझे जनाब ये एक पर्चा दिया। इस पर्चे के अंदर उन्होंने पहले मुझे लिख के दिया कि अभी भी लिखा हुआ है कि जी कि मैं इसमें गिल्टी हूँ, मैंने ये फॉर्म बनाया है। मैंने उनसे कहा कि भाई मैंने ये फॉर्म नहीं बनाया, आप काइंडली इसको करेक्ट करें, क्योंकि मैंने तो यहाँ पर सबमिट करवाने आया हूँ, मैं तो खुद इसका विक्टिम हूँ, मैं अफेक्टी हूँ। और फ़ौरन से मेरे दिमाग के अंदर एक वो अफेक्टी जो लोग थे उनकी एक वो चलने लगी कि यार मैं भी उस लाइन में चला गया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने मुझसे कहा कि जी ये हमारी फॉर्मल कार्रवाई होती है कि आप क्योंकि इसको सबमिट करवाने आए हैं तो हम आपसे रिसीविंग लेंगे कि हमने आपसे ये फॉर्म लिया है। मैंने कहा जी अच्छा। फिर उसके साथ ये फेक फॉर्म की उन्होंने मुझे लगा के तो मुझे उन्होंने दे दिया कि जी ना फेक फॉर्म था, इसको मैं सबमिट करवा रहा था। फिर उसके बाद मैंने इसके साथ एक एहतियातन एप्लीकेशन लगाई कि जनाब मैंने ये फॉर्म कहाँ से लिया था और किस तरह से लिया था, वो सारी चीज़ें मैंने डिटेल के साथ, क्योंकि मेरी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन थी। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से याद आया कि जहाँ पे कल के दिन के अंदर फेक फॉर्म चला, तो आज के दिन मेरे साथ फेक नोट का मामला हो गया। 5,000 रुपए का फेक नोट। अब
पता नहीं मेरे शायद नसीब में था या मेरे लिखा हुआ था ये नुकसान। ये तो बहरहाल नुकसान है, ये जो फॉर्म वाला है ये नुकसान नहीं है, क्योंकि ये रिकवर हो जाएगा। जिससे मैंने परचेज़ किया वो इसका देनदार है, वो इसको ओन कर रहा है कि हाँ जी ठीक है मैंने लिया था, आपने मुझसे लिया था तो आपको मैं रिटर्न करूँगा। तो बताने का मकसद, वीडियो करने का मकसद ये है कि कोई नहीं बख्शता, जिसको जहां मौका मिलता है वो अपना फायदा देखता है, स्कैम करता है किसी ना किसी तरीके से। ये पाकिस्तान है, हर कोई चाहता है कि आसान रोजी कमाए, मेहनत तो करनी नहीं है ना, मेहनत करनी है तो 2 नंबरियों में करनी है, रियल जगह पे मेहनत नहीं करनी जहां से अच्छी अर्निंग या अच्छा रिटर्न आ सके। तो इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो के अंदर फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।